नमस्कार, आपका स्वागत है। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है जब इंसान की आखिरी सांस निकल जाती है तो उसके बाद क्या होता है? क्या मौत सब कुछ खत्म कर देती है? नहीं, गरुड़ पुराण कहता है मौत अंत नहीं, बल्कि आत्मा की नई यात्रा की शुरुआत है। मित्रों, जब शरीर गिर जाता है तो आत्मा उससे बाहर निकलती है और उसी समय आते हैं विकराल यमदूत, काले भयानक डरावने। सोचिए जरा, आप अपने घर वालों को पुकार रहे हो लेकिन कोई आपको सुन नहीं पा रहा क्योंकि शरीर पीछे छूट चुका है। यमदूत आत्मा को घसीटते हुए वैतरणी नदी तक ले जाते हैं, एक ऐसी नदी जो खून, गंदगी, खूंखार, नुकीले दांत वाले जीभ और बदबू से भरी हो। मित्रों, अगर आपने जीवन भर गाय का सम्मान किया है तो उसकी पूंछ आपका सहारा बनती है और आप आसानी से उस नदी को पार कर जाते हैं। लेकिन अगर आपने गाय का अपमान किया, उसे सताया, उसका मांस खाया, तो वही नदी आपकी कब्र बन जाती है। आप डूबते रहते हैं, घुटते रहते हैं, लेकिन कोई सहारा नहीं मिलता। नदी पार करने के बाद आत्मा पहुंचती है यमराज के विशाल दरबार में। चित्रगुप्त सामने बैठे होते हैं, हाथ में कर्मों का वही खाता लिए। जन्म से लेकर मृत्यु तक हर छोटे बड़े कर्म का हिसाब वहां लिखा होता है। सोचिए, जब आपके पाप एक एक करके गिनाए जाएंगे तब आपकी आत्मा किस हालत में होगी। और फिर फैसला होता है, जिसने पुण्य किए हो उस आत्मा को स्वर्ग में भेजा जाता है और जिसने पाप किए उसे नरक। तभी एक काला खुलता है और शुरू होती है आत्मा की भयावह नरक यात्रा। गरुड़ पुराण कहता है नरक असंख्य हैं, लेकिन 18 प्रमुख नरकों का विवरण विस्तार से मिलता है। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि गरुड़ पुराण की इस महान कथा को आधा अधूरा सुनने की गलती ना करें। कथा को पूरा अवश्य सुने ताकि भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा सदैव बना रहे। चलिए अब शुरू करते हैं। तामिश्र, नरक। मित्रों, सोचिए, अगर आपने किसी को धोखे से लूटा, उसकी इज्जत छीनी, तो यहां तामिश्र नरक में आपका ठिकाना है। चारों तरफ गहरा अंधेरा, आत्मा लोहे की मोटी जंजीरों में जकड़ी हुई। यमदूत उसे दीवारों से पटकते रहते हैं, उसे मारते पीटते हैं। यातना इतनी कठोर होती है कि आत्मा बार बार चिल्लाती है, पर कोई सुनने वाला नहीं होता। क्या आपने कभी सोचा है, जिस इंसान को आपने रुलाया वही आंसू यहां आपके लिए आग बन जाते हैं? अंधता मिश्र नरक। जो लोग अपने परिवार को, बच्चों को प्यार और सुरक्षा नहीं देते, उनकी आंखों में नुकीले गर्म तार डाल दिया जाता है। इसलिए मित्रों, जब तक जीवन है अपनों की कद्र करो। उसके बाद आता है प्रौरव नरक। यहाँ हर पल डरावनी चीखें और दर्द से भरी आवाजें गूंजती रहती हैं। चारों तरफ ऐसे भयंकर जीव रहते हैं जो पापी आत्माओं नोच नोच कर खाते रहते हैं। ये नरक खासकर उन लोगों के लिए है जिन्होंने किसी निर्दोष को सताया हो, किसी को बेवजह रुलाया हो। महारव नरक। मित्रों, यहां पापियों को खौलते हुए तेल से भरे बड़े बड़े कड़ाहों में उल्टा लटकाया जाता है। सोचिए, जब उबलता हुआ तेल तन मन को जलाता है तो आत्मा किस पीड़ा से गुजरती होगी। आत्मा बार बार उसी दर्द को सहती रहती है। महाराव नरक उन लोगों के लिए है जिन्होंने दूसरों को बेवजह सताया, निर्दोषों पर जुल्म ढाए। कुंभी पाक नरक। यह नरक खासकर उन लोगों के लिए है जो अपने माता पिता का अपमान करते हैं, उन्हें खौलते हुए तेल से भरे घड़े में डाल देते हैं। काल सूत्र नरक। यहाँ की धरती अंगारों जैसी तपती रहती है। आत्मा जिस पर भी कदम रखती है उसके तलवे जल जाते हैं। यह नरक उन लोगों के लिए है जिन्होंने झूठ बोला, चोरी की, दूसरों को धोखा दिया। दर्द का यह सिलसिला लगातार चलता रहता है। जब आत्मा अपने सारे कर्मों का फल भोग लेती है तब चित्रगुप्त फिर से अपना स्वर्ण पत्र खोलते हैं। अब आत्मा का पुनर्जन्म तय होता है। यमराज कहते हैं, तेरा दंड पूरा हुआ, अब जा एक नए जीवन की ओर। आत्मा को दिखाए जाते हैं नए जन्म के दृश्य और फिर आत्मा जन्म लेती है मां की गोद में। वही आत्मा, नया शरीर, नई शुरुआत। यही है पुनर्जन्म। मित्रों, यदि यह जानकारी आपको पसंद आया हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें।